हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश। वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2A जो कि क्लास 8 का आर एस अग्रवाल की बुक हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इवेल्युएट दिस curly bracket 4/3 के पावर होल पावर -1 and -1/4 होल पावर -1 and curly bracket close होल पावर -1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले ऑफ कोर्स स्मॉल ब्रैकेट के को सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और ये है 4/3। तो इसके पहले सारा मेथड मैंने बता दिया था पहले ही लेक्चर में कि अगर 4/3 यानी कि x अपॉन वाई फ्रैक्शन के फॉर्म का है और ऊपर माइनस लगा हुआ है, -1 है, -2 है, -3 है, कुछ भी हो, अगर उसको हमें पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए वही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 को न्यूमरेटर में कर दिया जो कि डिनोमिनेटर में था और 4 को डिनोमिनेटर में कर दिया जो कि न्यूमरेटर में था। तो अब इसके पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 को जनरली हम लोग लिखते नहीं क्योंकि किसी के पावर 1 उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। तो हम 1 को अब लिखेंगे नहीं। आगे है माइनस, सेम इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/1 और ब्रैकेट ये होल पावर क्या है, -1। फिर इज इक्वल टू, अब इसको हम पहले सॉल्व कर देंगे अंदर को। सो 3/4 -4/1। सो 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा एंड -4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, वही एलसीएम वाला प्रोसेस। और 4 का फिर 1 में करते हैं तो क्या आएगा, 4। कुल मिला के आपको मैं बता दूं, हो सकता है यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो कुछ बच्चों को। एक्चुअली में 4 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक है। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। प्रोसेस समझ रहे हो ना आप। फिर माइनस है, माइनस लगाया, यहाँ देखिए माइनस है बीच में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब 1 को सॉरी 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स 4 टाइम्स जाएगा और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का इधर 3 में, ऐसे देखो, ये 1 का कर दो 3 में और 4 का कर दो 4 में, और फिर आपस में ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4 और 1, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, ठीक है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 - 16 कितना आएगा, -13। तो ये हो जाएगा -13/4 और होल पावर है -1। अगेन वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। अब 4 को ऊपर और -13 को नीचे करेंगे तो ये पावर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 1 हो जाएगा केवल। और 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते। ये माइनस की वैल्यू हम लोग ऊपर कर देंगे, ये भी आंसर है। या फिर हो सकता है आंसर आपका दिया हो -4/13, क्योंकि जनरली हम लोग न्यूमरेटर में माइनस को रखते हैं। आंसर डिनोमिनेटर में भी दे सकता है, ठीक है। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, 4/-13 या फिर -4/13, बट ज़्यादातर केस में -4/13। सो ये हमारा आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इवेल्युएट, ऑफ कोर्स इसको हमें इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स इसको हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम लोग। तो इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट, अब देखो ये क्या है, 5 की पावर है -1, तो इसको हम लिखेंगे 1/5 कर देंगे, क्योंकि जैसे ही 1/5 किया तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो 5 के अपॉन में 1 ले लो, 1 को ऊपर और 5 को नीचे करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, +1। +1 लिखते नहीं, चाहे जैसे समझ सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला सॉरी। एक्स की पावर अगर -1 है तो इसको आप लिख सकते हो 1/x, ठीक है। वही हमने यूज किया है। तो 5 की पावर -1 है तो 1/5 इसको लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारा यही प्रोसेस हम अप्लाई करने वाले हैं अभी।
फिर इंटू है, इंटू किया, ये क्या है 3 की पावर -1, अगेन इसको हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। और होल पावर इसके है, इसके होल पावर -1 था, अभी -1 हमने लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाई 6 की पावर -1, दैट मीन्स 1/6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आएगा, एंड 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15 आएगा, होल पावर में -1। और आपको पता है कि अगर ये जो डिवाइड का साइन है ना, ये क्या है डिवाइड का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे ना, तो ये 6/1 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 6/1, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो पावर में -1 है, तो अब ये हो जाएगा हमारा 15/1 इंटू 6/1, क्योंकि अब 15/1 जैसे ही किया तो पावर में आ जाएगा 1, और 1 लिखते नहीं, ठीक है, ओके। 15 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 90, 90/1 दैट मीन्स 90 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में 3 पार्ट्स हैं, तो पार्ट बाय पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट, फर्स्ट में ये कह रहा है कि 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 का स्क्वायर। तो किसी के पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 के पावर 0 इसकी वैल्यू हो गई 1, प्लस 3 के पावर-1 है तो ये हो जाएगा 1/3, और इंटू 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, तो 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 4 हो जाएगा 3 इंटू 9, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा हो जाएगा 12, 12 इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में कह रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट 2 to the power-1 इंटू 3 to the power अगेन -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 के पावर-3। तो सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/3, अभी जैसे ऊपर किया है, ठीक है। पावर में -1 था, इस वजह से 1/2 1/3 कर दिया, और ब्रैकेट इसमें अभी लगा दो, यहाँ पे डिवाइड का साइन, और ये है 2 के पावर-3 यानी कि 1/2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू, अब ये 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, और ये क्या साइन है डिवाइड का, इसको जैसे ही इनटू में करेंगे तो 2 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा, और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 अपॉन में 1, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा एंड 2 4 जा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/3, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड कह रहा है कि 1/2 की पावर माइनस, देखिए 1/2 के पावर है -1, प्लस 1/3 के पावर है -2, एंड ये है प्लस 1/4 के पावर में है -2, ठीक है, ये सब प्लस में है। अगेन इसको क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर -1 है, ओके, तो क्या लिखेंगे 2/1 एंड प्लस 3/1 प्लस 3/1 की पावर 2 होगा, देखिए यहाँ पर -2 था, तो 3/1 जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 4/1 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2/1 दैट मीन्स 2, चलो 2/1 ही लिख दे रहे हैं, प्लस तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9/1 प्लस 4 4 जा 16/1, ऑफकोर्स 1 को तो हम हटा ही देंगे क्योंकि 1 का कोई मतलब है नहीं नीचे, तो 2 को अब 9 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, हाँ 9 और 2 11, 11 और 10 21, 21 और 6 27, तो इसका आंसर आएगा 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन 9 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 के होल पावर -4 इंटू 5/3 की पावर। देखो यहाँ पे कंडीशन हम लोग लगाएंगे ना, पहले एक कंडीशन आप समझ लो। इफ़ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। बेस का मतलब ये, जैसे x के पावर में अगर मान लो हमारे पास 3 है, इंटू अगेन x के ही पावर में 5 है। देखो बेस आर सेम, यानी ये जो वैल्यू है x दोनों x ही हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। सो बेस अगर सेम है ना तो पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे। और साथ में मल्टीप्लाई का साइन हो तो डिवाइड में, जैसे ये देखिए अगर यही होता x के पावर 3 डिवाइडेड बाई x के पावर 5, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे बेस तो सेम है, यहाँ भी बेस ही सेम है, लेकिन इनके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगे, और जब डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, सो यहाँ पे बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, ये हो जाएगा x के पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस आर सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -2। आप कहेंगे सर -2 क्यों? क्योंकि देखो ये x के पावर 3 अपॉन x के पावर 5 आएगा, तो x के पावर 5 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, तो 3 - 5 यानी -2 आएगा। समझ गए? तो यही वाला प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका सोल्यूशन है, देखो 5 के पावर है सॉरी 5/3 के पावर में है -4, इंटू है 5/3 के पावर में है -5, और इक्वल इधर है 5/3 के पावर में है 3x। तो इधर क्या करेंगे, अभी देखिए दिस विल इम्प्लाई दैट ये दोनों सेम है, 5/3 दिख रहा है, तो इसको हम बेस बोलेंगे। सो बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, यानी कि हो जाएगा 5/3 के होल पावर हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो ऑफकोर्स -9 हो जाएगा, क्योंकि -4 -5 है, इज इक्वल टू 5/3 के होल पावर है 3x। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू -9। सो x विल बी -3, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड कर दिया 9 को। चलो अच्छा, एक स्टेप में और बढ़ा ही दे रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू -9/3, और ये 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगेन वही है सेम। तो यहाँ पे देखो, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 4/9 4/9, तो बेस है सेम है, और ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो करिए इसको। दिस विल इम्प्लाई दैट क्या करेंगे, 4/9, देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, देखो सेम है ना दोनों, ये दोनों सेम है, तो 4/9 और पावर में क्या है 4 है, ये -7 है, तो दोनों को ऐड करो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 -7 यानी कि आएगा, चलो 4 -7 अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 4/9 इधर, और होल पावर है 2x -1 है। ओके, अब ये 4/9 है, तो 4 - 7 है, तो ये आएगा -3, तो हो जाएगा 4/9 के पावर में -3 इज इक्वल टू 4/9 के पावर में इधर है 2x -1। अब बेस दोनों तरफ सेम है, 4/9 तो इसका मतलब ये है कि पावर भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो देयरफॉर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हम उसमें किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस, दैट मीन्स 2x -1 इज इक्वल टू -3। सो 2x इज इक्वल टू -3 एंड ये +1, क्योंकि ये देखिए -1 था, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, एंड x विल बी -1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आएगा 1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड
शो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 to the power -1। यानी कह रहा है कि -6 की पावर -1 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि उनका प्रोडक्ट 9 की पावर -1 हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ना लेट कर लेते हैं, सबसे इजी प्रोसेस। अगर ऐसे करें या डायरेक्ट भी इसको किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोग को डायरेक्ट करना नहीं है, ठीक है, आपको डिटेल में बताना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, लेट लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड नंबर का मतलब कि जो हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -6 के पावर -1 के साथ, ठीक है। तो वहीं लेट करेंगे, लेट द नंबर, या फिर लिखो लेट द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। सो देयरफॉर ये हो जाएगा -6 के पावर -1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, एक्स का। तो ब्रैकेट में हमने एक्स को लिख दिया, क्योंकि हमने लेट किया है कि हम -6 के पावर -1 में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 के पावर-1। समझ गए, ये हो जाएगा। इट कह रहा है कि शो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 की पावर-1, यानी ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो ये देखो पावर में -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/-6 लिखेंगे, तो पावर में पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1/9, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये देखो -6 है ना नीचे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई ये 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -6/9। समझ गए। तो ये 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2/3, यही आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि हम -2/3 का अगर -6 के पावर-1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आएगा 9 के पावर-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड, कह रहा है कि 12 बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 की होल पावर-3 बी डिवाइडेड शो दैट द क्वोशंट मे बी दिस। क्वोशंट मतलब कि उसकी उसका आंसर। क्वोशंट देखो क्या होता है, पहले क्वोशंट समझ लो। आपको पता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अच्छा, ये भी नहीं समझ पा रहा, तो ये देखो देखो, डिविडेंड लिखा जाता है यहाँ पे, ये डिविडेंड होता है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जिसको हम, जिससे हमें डिवाइड करते हैं, तो ये होता है डिवाइज़र। और जो यहाँ पे आंसर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट। और जो नीचे रिमाइंडर बचता है, ये रिमाइंडर होता है यहाँ पे। समझ गए। तो अगर बचेगा जीरो तो जीरो रिमाइंडर होगा, कोई वैल्यू बचेगी तो रिमाइंडर होता है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि आंसर, तो इसका ठीक है। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सेम वही सिचुएशन, लेट करेंगे। कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइड, तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, यानी कि वो नंबर एक्स है। कौन सा नंबर, जो कि इसको डिवाइड करेगा। कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, है ना, यानी कि किस नंबर के द्वारा हम इसको, हमें डिवाइड करना चाहिए कि ये आ जाए, इसको डिवाइड करना है। तो आप वैसे लिखो, हमने क्या लिखा है कि इसको हम एक्स से डिवाइड करेंगे, यानी कि -2/3 के होल पावर-3 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं एक्स से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4/27 के होल पावर-2। समझ गए। इसको डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और आप लिख सकते हो, ये समझ में नहीं आया तो दूसरा देखो, मैं इसी को इरेज करके फिर से लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। मे भी हो सकता है आपके स्कूलों में डिवाइड का साइन करके लिखाया गया है, लेकिन उसका मतलब यही आएगा। चलो मैं वो लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है आपको ऐसा लिखा जाए, जैसे -2/3 के होल पावर-3 है, और डिवाइड, दैट मीन्स ये डिवाइड का साइन, इसको हमने एक्स से डिवाइड किया। बात सेम है जैसे हमने पहले लिखा था,
वो और ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू जो आएगा वो 4/27 के पावर में आएगा -2। ठीक है। अब आपको पता है कि -2/3, तो ये 3/-2 करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा 3, जो कि निगेटिव था पॉजिटिव होगा। ओके। और ये जो डिवाइड का साइन है अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है ना। ओके। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/x। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 27 अपॉन हो जाएगा 4 के पावर में 2, राइट। अब इसको लिखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 ये हो गया, अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन -8 क्योंकि पावर में ऑड था तो माइनस में ही आएगा वैल्यू, इंटू 1/x, और x की वैल्यू हमें निकालनी है अभी। ये हो जाएगा 27 इंटू 27 क्योंकि स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16। ठीक है। चलो ये देखो ऊपर इक्वल का साइन है ना, यहाँ पे बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है दोनों साइड का, और साथ में इंटू रहना चाहिए, प्लस माइनस नहीं, इंटू। तो देखिए सब जगह इंटू ही है। सो 27 से 27 डिवाइड, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है तब जब इनके बीच में साइन होता है इक्वल का और मल्टीप्लाई का। ठीक है। प्लस और माइनस नहीं। तो 27 से 27 कैंसिल हो गया, और इस 8 से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो देखो बाकी का पार्ट्स इधर कर दे रहा हूँ मैं, तो इधर बचेगा 1/-1। देखो ध्यान से, ये 27 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, 1 अपॉन ये 8 कैंसिल हो गया तो -1। अभी एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, हालांकि इसको मैं -1 ही डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको ताकि सारा चीज़ क्लियर हो। सो 1/-1 इंटू 1/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27/2। तो x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/x इक्वल टू, ये -1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -27/2। अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो, x को ऊपर कर दो 1 को नीचे, यानी x हो जाएगा, तो इधर का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/-27 हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हो x इक्वल टू -2/27, क्योंकि जनरली हमने कहा है ना कि न्यूमरेटर में माइनस की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अगर -2/27 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ़ 5 के पावर में 2x+1 डिवाइडेड बाई 25, और ये इक्वल है 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो ये देखो इसको लिखेंगे 5 के पावर में 2x+1 अपॉन में है, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, ये 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है। इज इक्वल टू, और 125 है इधर, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, तो 125 को हम ये 5 का क्यूब नहीं लिख सकते, तो लिख दिया हमने। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर इधर है 5 के पावर में 2x+1, और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया तो ये हो जाएगा 5 का के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 2। अब वही सेम चीज़, बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, और इधर है 5 के पावर में 2x+1, तो ये हो जाएगा 5 के पावर में 5। अब बेस आर सेम देन पावर विल आल्सो सेम, जब इक्वल का साइन हो इनके बीच में तो यहाँ पे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, लिख नहीं रहा हूँ मैं, आप लिख लेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 5 में से बन गया 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4/2, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।